ना तो फिर अलग थोड़ी ना। ठीक है, परिमेय संख्याएं हम, या फिर तुम देवेंद्र पहले आ सकते हो, तुम जल्दी आ सकते हो। हाँ हम जल्दी आ जाना। ठीक है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स की बात करें, पहले हमें पढ़नी पड़ेगी, पहले में पढ़नी पड़ती है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। कौन सी करनी पड़ेगी? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। लेकिन इन सबको जो सबसे कहते हैं हमारे फादर हैं, वो हमारे पूर्णांक। क्या चीज होता है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? किसकी बात करेंगे? पूर्णांक की। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की बात करें, पूर्णांक, पूर्णांक की बात करें, पूर्ण अंक, पूरा अंक होगा खुद में, पूरे होंगे। अब पूरे अंक खुद में होते हैं, जैसे हमने बात करी, मान लो कोई भी एक संख्या रेखा पे हमने दिखाई, कैसे बात करी, ठीक है, कोई भी हमने संख्या रेखा दिखाई, ठीक है। अब हम इसमें संख्या रेखा दिखा रहे हैं, संख्या रेखा के जो सीधे हाथ की तरफ चलते हैं हम इधर, इसको कौन सा हाथ कहते हैं? राइट हैंड। ठीक है, इसको कहेंगे राइट हैंड, और इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड। आज जो सर ने स्कूल में बताओ टर्म वालों वो इसी का ही है। ठीक है, अब क्या है, हमने कही राइट हैंड है, अब बीच में क्या है, मान लो हम ऐसे हाथ, दोनों हाथ फैलाएं, तो हम बीच में क्या है? बैलेंस है। अगर हमारा मान लो जहां हाथ को वजन ज्यादा है और जहां हाथ को कम है, तो हम इधर झुक जाएंगे। अगर हम कहें जहां हाथ को वजन ज्यादा है ज वाले को, और जहां को कम है, तो हम इधर झुक जाएंगे। समझ रहे हो बात? कुछ समझ रहे हो? मतलब वजन पे हम क्या है? बीच में है, मतलब हमारा बैलेंस क्या है? बैलेंस है। अब बैलेंस हम कब है? जब दोनों ओरी बराबर ही तो है, बराबर होंगे। अब बराबर कब होंगी? हम बराबर कैसे पहचानते हैं? मान लो कोई संख्या किसी के बराबर है, तो हम कैसे पहचानते हैं कि उनका अंतर कितना आना चाहिए? 0। हम उनको अंतर कितना आना चाहिए? 0। हम कहेंगे तो बीच में क्या होता है? 0। क्या होता है बीच में? 0। अब 0 क्या है? खुद में एक परमेय है, लेकिन कोई कोई कहते हैं परमेय ना है, क्या ना है, वो अलग सब बातें हैं, बातें हैं, वे सब पता करेंगे। लेकिन हमें पहले पढ़ रहे हैं हम पूर्णांक, हमने पूर्णांक की बात करी, तो बीच में क्या है? 0। अब बीच में 0, हमने कही बैलेंस है, तो 0 ही होगा। तो बैलेंस है तो वो 0 होना चाहिए, उसके दोनों का योग कितना होना चाहिए? 0। हमने कही, अब यहां से हम चल रहे हैं इधर के 1 2, जितना यहां से यहां तक गैप होता है, उतना ही यहां से यहां तक, 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 उतना ही यहां से यहां तक। ठीक, आएगा समझे? गैप। अब हमने कही इधर चल रहे हैं, तो ये सब कैसे होंगे? धनात्मक। कैसे होंगे ये सब? धनात्मक। कैसे होंगे? पॉजिटिव। कैसे होने चाहिए सब? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होंगे तो हम कह सकते हैं, मान लो 0, 0 के बाद पॉजिटिव में कौन सा आता है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। आई बात समझ में? 6। अब मान लो हम इधर जो चिन्ह दिखा रहे हैं सर, हमने जो चिन्ह दिखाओ, इसको मतलब है और भी इधर आएंगे आगे। क्या मतलब है? इसको और भी आगे है, इनका कोई पता ना है कहां तक है, अनंत तक होता है। कहां तक होता है ये? अनंत तक। इधर आए हम, अब इसके विपरीत ही तो होंगे जी, इधर साइड जब हम इसके विपरीत ही तो है, उल्टी तरफ से चल रहे हैं इनकी। हम वैसे जब हम इधर जा रहे हैं, यहां से इधर जा रहे हैं, तो एक इस डायरेक्शन में, लेकिन जब हम इधर आ रहे हैं तो इनकी उल्टी दिशा में, और उल्टी दिशा में होंगे तो घटात्मक हो जाते हैं। धनात्मक है तो कैसे हो जाएंगे? ऋणात्मक। ऋणात्मक। इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव। क्या कहेंगे? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव कह रहे हैं, तो हमने कही जितनों गैप यहां से यहां तक है, उतना ही गैप कितना होना चाहिए। क्यों? हमने अभी बताई, हमने कही हाथ है, बैलेंस कब होंगे? जब यहां से यहां तक समान हो, यहां से यहां तक की दूरी समान हो, या वजन ज्यादा हुए, कुछ भी हुए। सही बात है बिल्कुल। या तो अब हम कह रहे हैं दूरी से ही तो ले रहे हैं, जैसे हमने दूरी से ली, मान लो हमारी लंबाई हाथों की जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी लंबाई है, वेट बराबर है। हमने लंबाई जितनी इसकी है उतनी इसकी है, तो जब मतलब ये कैसे हैं? बराबर हैं। बीच में कौन है? 0। मान लो यहां से यहां तक हमारी 1 है, तो यहां से भी यहां तक 1 होगी,
तभी तो हम बराबर होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 है। अब जितनी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी यहाँ से यहाँ तक होगी, 2 माइनस के, फिर माइनस के 3, फिर ऐसे ही माइनस के 4, ऐसे ही कितने आएंगे माइनस के 5, आगे और भी आएंगे, डॉट डॉट करेंगे कहां तक, अनंत तक। कहां तक जाएंगे हम, अनंत तक। तो हम कह सकते हैं धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं वो भी अनंत होते हैं, और जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो भी हमारे अनंत होते हैं। अब यहाँ पे चिन्ह का मतलब क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक को। चिन्ह का मतलब कुछ नहीं है, अगर नेगेटिव है उसका मतलब है कि हम पॉजिटिव के विपरीत दिशा में गए हैं। हम रिजल्ट क्या होता है, हम पॉजिटिव के विपरीत दिशा में गए हैं। दिशा को जो नेगेटिव चिन्ह है ना, जो नकारात्मक वाला घटाओ को, उसको मतलब होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, उस पॉजिटिव के विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा का मतलब है, मान लो हम इधर जा रहे हैं, हम गए इधर, जैसे मान लो हम यहाँ हैं, यहाँ हैं, अभी हम 6 पे आए थे, कहाँ थे हम, पॉजिटिव पे गए, हम बीच में खड़े हैं, बैलेंस है, ठीक है, हम बैलेंस है, हम गए +5, इधर आएंगे +5, समझ गई बात, +5 हम इधर आ गए हम। अब हमने कही, अब हम माइनस चल रहे हैं, अब हम इसके विपरीत जाएंगे, गए विपरीत घट गए, हम कितना आएगा घट गए, फिर से बैलेंस है। हम दूरी कितनी चले, जितनी 5 यहाँ से चले उतनी ही 5 तो चले हम, दूरी तो हम 5 चले, पहले यहाँ से यहाँ तक गए, कितनी चली 5, फिर हम यहाँ से यहाँ तक चले, कितनी चली 5 चली, लेकिन पहले वाली की विपरीत दिशा में तो चले, पहले वाली की विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इसको मतलब है चिन्ह किसको आने, माइनस को, माइनस को चिन्ह आने किसको, माइनस को, तो माइनस को आ जाएगा। तब जैसे हमें घटाने पड़े, 5 में से 5 घटाएंगे तो हम कहाँ आए गए, 0 पे, हम बैलेंस हो गए बिल्कुल। आई बात समझ में धीरे, समझियो चिन्ह को खेल होता है और किसी को ना। अब ऐसे हम मान लो इधर जा रहे हैं, अब हम इधर उल्टे ही तो गए, उल्टे जा रहे हैं तो फिर हम इधर आएंगे। अब इसमें हम पहले से ही उल्टी दिशा में गए, अब फिर से हम सीधे हो जाएंगे, तो हम क्या करना है, पहले हम सीधे गए इधर के लिए, अब ये सीधी होगी, तो पहले थे, लेकिन हम इसकी दिशा के सापेक्ष ये उल्टा है, इसकी दिशा के सापेक्ष ये उल्टे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन दूरी हमारी सेम है। हम दूरी चल रहे हैं तो दूरी में चलेंगे, किलोग्राम में किलोग्राम के हिसाब से, जिस किसी में भी हो हम उसमें जा सकते हैं। आई बात समझ में। अब हमने कही इन्हीं में छुपे होते हैं हमारे पूर्णांक के अंदर प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, मान लीजिए हमने कही प्राकृतिक बना है प्रकृति से। प्रकृति का मतलब होता है जितनी भी सारी वस्तुएं हैं वे सब प्राकृतिक है, जितनी भी सारी वस्तुएं हैं। मान लो हमने कही पेड़ पौधे जो कुछ भी सब प्राकृतिक है, हम पेड़ पौधों को गिनेंगे जब तक पेड़, मान लीजिए ये पेन है, यही एक पौधा हो तो हम कहें यहाँ पे एक पौधा लगो है, अगर हम यहाँ पौधा हटाए ना, पौधा है नहीं है, तो हम किसको गिन सकते हैं यहाँ पे, अगर हमने लगा दी ये पौधा, अब कितना पौधा है ये, अब ये प्राकृतिक दिख रही है, हमें प्राकृतिक चीज रखी है यहाँ पे, गिन पा रहे हैं। तो प्राकृतिक को मतलब होता है, प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं जिनसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। अब वस्तु कहां से गिनी जाएगी, 0 से। हमने कही 0 है, यहाँ कोई जब प्राकृतिक वस्तु ही ना है तो हम इसको गिन क्या लेंगे, गिन पाएंगे नहीं। तो प्राकृतिक संख्या हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। क्यों होते हैं, क्योंकि 1 से हम प्राकृतिक वस्तुओं को ही गिनते हैं। 0 जब है ही ना है, वहां 0 का मतलब है वहां कुछ भी ना है, वहां प्राकृतिक वस्तु ही नहीं है। अगर यहाँ पे हमने प्राकृतिक वस्तु रख दी, अब हम गिनेंगे तो 1 से स्टार्ट है, ठीक। तो कहां से स्टार्ट होनी है, 1 से। तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। इनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। अब क्या कहेंगे, अब हमने पढ़ ली प्राकृतिक संख्या, जिनको कहते हैं हम नेचुरल नंबर इंग्लिश में। तो प्राकृतिक संख्या होती कौन सी है, जो 1 से स्टार्ट होती है। क्यों, क्योंकि हम प्रकृति में जितनी भी वस्तु हैं हम शुरुआत कर रहे हैं उनकी गिनने की, तो हम कहां से गिनते हैं, 1 से। इसी वजह से हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से आती है। दूसरी बात करें हम, अब पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक अगर हम 1 में 0 को ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पूरी अभी नहीं है, हमने कही 1 से स्टार्ट है, हमने वस्तु हटा दी, फिर यहाँ कुछ बचो उसको भी तो गिनेंगे, जो कुछ नहीं है, तो ये पूरी हो जाती है। फिर हमने पूरी करने के लिए हमें इसमें 0 शामिल करने पड़ेगा इधर के लिए, तो हम इनके लिए क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे, पूर्ण
संख्या। आई बात समझ में आएगी? इतनी समझ में आएगी? अब पूर्ण संख्याएं खुद में एक प्राकृतिक संख्या होती है। कैसे? हमने कही मान लो अभी अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इतनी तो समझ में आएगी। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक, ऋणात्मक, इतना समझ में आई? इतना आएगी बहुत है। अब हम बात करेंगे पूर्णांक से। हमने सब कुछ सीखी। पूर्णांक के अंदर क्या क्या होता है? पूर्ण संख्याएं भी होती हैं और नेचुरल नंबर्स भी। अब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से, क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 से प्राकृतिक संख्याएं हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वस्तु हमेशा पहले से ही गिनेंगे। जब वस्तु हम प्राकृतिक है ही ना है तो वहां वस्तु गिन नहीं सकते। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या है जिन प्राकृतिक संख्या में हम 0 को शामिल कर दें तो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याएं हैं तो पूर्ण संख्या है। अब ऋणात्मक, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है।